Hello everyone, myself Sheena Gupta from Commerce Pathshala. Beta, we are starting with a chapter named Revenue from your Microeconomics. Microeconomics का हम chapter start कर रहे हैं Revenue, ठीक है. ये this is just one class chapter, means थोड़ी सी class बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होगी, लेकिन यहाँ I have tried to cover full chapter in this class only, ठीक है. आपको quickly अच्छे से revise भी होगा, अच्छे से समझ भी आएगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है. रेवेन्यू चैप्टर बहुत सिंपल है या सिंपल हो गया है जब आपने प्रोडक्शन और कॉस्ट को पढ़ लिया है, क्योंकि ऑलमोस्ट रिलेशनशिप सेम रहता है हमेशा, ठीक है. तो आपने जब वंस यू हैव रेड अबाउट प्रोडक्शन एपी टीपी एमपी या फिर कॉस्ट का एसी टीसी एमसी, ये सब चीजें आप अच्छे से जब पढ़ लिया है तो उसके बाद ये एआर वाली चीज एमआर या टीआर, ये सब बहुत सिंपल लगने वाला है, कंपैरेटिवली काफी ज्यादा सिंपल है, ठीक है. सो आई प्रेफर कि यार सबसे पहले आप अपना प्रोडक्शन फंक्शन वाला चैप्टर और आपका कॉस्ट वाला चैप्टर उसको पूरा अच्छे से पढ़ लो, अदरवाइज बहुत दिक्कत आने वाली है, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा. सिंपल है लेकिन तभी सिंपल है जब आपने प्रोडक्शन और कॉस्ट अच्छे से किया है तब, ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन दिस. रेवेन्यू क्या होती है? बहुत सिंपल है. रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू यार कुछ भी मैं सेल करती हूँ उससे मुझे जो पैसा आता है वो मेरा रेवेन्यू है, ठीक है. काफी बच्चों को रेवेन्यू और इनकम में बड़ी कंफ्यूजन रहती है, तो मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ, ठीक है. रेवेन्यू क्या कह रहा है? रेवेन्यू इज द रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ अ प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट को सेल करके जब मुझे कुछ सामान मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, दैट इज रेवेन्यू. जैसे सपोजिंगली मार्कर है, मार्कर को मेरे को बनाने की कॉस्ट उसको 15 रुपए लगी, उसको बेचा मैंने 25 रुपए मुझे मिले, तो आप क्या होगे कि यार इन शॉर्ट मुझे 10 रुपए की इनकम हुई, 15 रुपए तो कॉस्ट में ही लगे थे, 25 रुपए का ये बिका, तो 10 रुपए का मार्जिन रहा, 10 रुपए इज माई प्रॉफिट और इनकम, वो मेरा प्रॉफिट और इनकम है. लेकिन रेवेन्यू क्या होता है? टर्नओवर, कितना सेल हुआ, कितने का सेल हुआ, तो दैट इज 25 रुपए का सेल हुआ, तो रेवेन्यू इज 25. सो रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ अ प्रोडक्ट. सेल माइनस कॉस्ट नहीं कह रहा है, इट इज नॉट सेइंग सेल माइनस कॉस्ट. रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ अ प्रोडक्ट इज रेवेन्यू, ठीक है. किसी प्रोडक्ट को सेल करके कितना मुझे पैसा आ रहा है, दैट इज रेवेन्यू. सो रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ अ प्रोडक्ट. क्लियर है? एग्जांपल सिंपल है, बेसिक है. कॉस्ट हमारी 15 लगी है, 25 का सेल किया है, तो 25 इज द रेवेन्यू, माइनस करके 10 जो आ रहा है वो इनकम या प्रॉफिट है आपका, ठीक है. ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट सिंपल, बिल्कुल बेसिकली चलेंगे. आई एम अज्यूमिंग कि आपने प्रोडक्शन और कॉस्ट को अच्छे से करा है. टोटल रेवेन्यू क्या होता है? सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं उसको सेल ऑफ करके जितनी रेवेन्यू आ रही है, दैट इज टोटल रेवेन्यू. तो सम ऑफ द रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब इतना आउटपुट मैं बेच चुकी हूँ, उससे जो पैसा आ रहा है दैट इज टोटल रेवेन्यू. हमेशा यही होता है, प्रोडक्ट का भी यही था, कॉस्ट का भी यही है, हमेशा यही रहता है. तो दैट इज सम ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट, या फिर जितना भी मैंने आउटपुट सेल किया है उसकी टोटल रिसिप्ट क्या हो गई? टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला और क्या हो सकता है? या तो एक एक को ऐड ऑन करो, या फिर और क्या हो सकता है? सपोजिंगली प्राइस 25 रुपए का मार्कर है, 3 मार्कर मैं सेल कर चुकी, कितना पैसा आ गया मेरे पास? 25 रुपए का एक मार्कर सेल किया, 3 सेल कर चुकी हूं मैं, कितने आ गए? 3 into 25 75 मैम आपने कमा लिए. वेरी गुड. कैसे किया? प्राइस इंटू यूनिट सोल्ड. प्राइस इंटू जितना क्वांटिटी आपने सोल्ड करी है वैसे कर लिया मैम हमने. वेरी गुड. कैसे किया? टीआर इज प्राइस इंटू क्वांटिटी. वन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ टीआर, प्राइस इंटू क्वांटिटी, दैट इज 25 इंटू 3 75. एक गुड का प्राइस 25 था, 3 यूनिट्स बेचे हैं, मल्टीप्लाई करके पैसे आ गए. समझ में आया? 3 मार्कर खरीदने हैं तो आप कैसे करोगे? एक मार्कर 25 का है तो 75 रुपीज देना पड़ेगा ना, तो वही चीज है. तो टोटल रेवेन्यू कितनी आ गई? प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है. नेक्स्ट इज मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल तो मैम कितनी बार बता चुकी हो, मार्जिनल इज ऑलवेज एडिशन, या चेंज कह सकते हैं जिसको. तो वो क्या बोल रहे हैं? एडिशन इन द टोटल रेवेन्यू या चेंज इन द टोटल रेवेन्यू जब एक और यूनिट हम सेल करें. तो यहाँ देखिए, चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट. एक और यूनिट जब सेल करते हैं, मार्जिनल हमेशा एक और की पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, ये चीज का याद रखना. मार्जिनल चाहे जहां मर्जी का हो, हमेशा एक और के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है. तो यहाँ पर रेवेन्यू की बात करी जा रही है तो यहाँ हम सेल की बात कर रहे हैं. वहां प्रोडक्ट की जब बात कर रही थी तो हम इनपुट्स की बात कर रहे थे, कितना बनाएंगे. कॉस्ट के टाइम पर हम आउटपुट्स की बात कर रहे थे कि कितनी हमारी जो कॉस्ट लग रही है, कितने यूनिट ऑफ आउटपुट हमने सेल किया, उसके अकॉर्डिंग हमारी कितना कॉस्ट लग रहा है, ठीक है. अब वो क्या बोल रहा है? बेसिकली
रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कह रहा है कि जब एक और यूनिट ऑफ आउटपुट मैंने सेल किया तो मेरे को कितना टोटल रेवेन्यू आया, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू को वही वैसे ही निकालते हैं जैसे हम निकाल रहे थे। यूनिट्स हैं हमारे, टीआर है, एमआर है। तो यहाँ देखिए यूनिट 10 से 11 यानी एक और सेल किए, 10 सेल किए थे तो मेरे को रेवेन्यू कितना आ रहा था, 1000 रुपए। जब मैंने 10 यूनिट सेल किए मुझे रेवेन्यू आ रहा था 1000 रुपए। जब मैंने 11वां यूनिट सेल किया, टोटल 11 यूनिट सेल करके मेरी रेवेन्यू हो गई 1100। तो यानी 11वें यूनिट को सेल करके कितना आया, 10 मार्कर को सेल करके 1000 रुपीज मिले, 11 मार्कर को सेल करके 1100 रुपए मिले। तो 11th मार्कर से कितने पैसे मिले हैं, 100 रुपीज। कैसे निकाला मैम, दिस माइनस दिस, ऐसे ही करते आ रहे हो हमेशा, TRN माइनस TRN माइनस 1, करंट वाला माइनस पुराने वाला, यही करते थे आप हमेशा, यही करते थे ना। ठीक है, इसमें अब थोड़ी सी चीज जो आपको ध्यान देनी है, जो क्वेश्चन आ जाता है 1-1 मार्कर, ये किसी भी MP MC वगैरह के साथ आएगा। इधर देखो, हम हमेशा 1 मोर यूनिट बोलते थे, हमेशा याद रखना। तो 1 मोर यूनिट तो 10 से 11, लेकिन दूसरा एग्जाम्पल देखो 10 से 15 हो गया, यानी कितने यूनिट से, 5 यूनिट एडिशन हो गए हैं। 10 से 15 यानी 10 यूनिट को सेल करके 1000 रुपए मिल रहे थे, 15 यूनिट को सेल करके 2000 रुपए मिल रहे हैं। अब बताओ तुम्हारी MR। हाँ 10 यूनिट को सेल करके तुम्हें कितने मिल रहे थे, 1000 रुपए। 15 यूनिट को सेल करके 2000 मिल रहे हैं। तो MR कितना होगा, कैसे निकालोगे? हाँ जी, इसको ऐसे निकालेंगे, TR का चेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स का चेंज, तभी तो एक यूनिट का पता चलेगा। तो देखो चेंज इन TR डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट सोल्ड। तो 1000 बाय 1000 कैसे है, 2000 माइनस 1000 एंड 15 माइनस 10 इज 5, तो 1000 बाय 5 इज 200, दैट इज MR। अब आएगा MR। तो MR का एक और फॉर्मूला आया यहाँ पर, चेंज इन TR अपॉन चेंज इन यूनिट सोल्ड। क्लियर है ये फॉर्मूला? ये 1 मार्कर में आपसे क्वेश्चन बेटा पूछ सकता है। वो ये वाले में क्या करा हमने कि बेसिकली हमने बोला था कि हमेशा जो MR वगैरह या मार्जिनल जो होता है ये हमेशा एडिशन होता है। एडिशन तो होता है जब एक और यूनिट हम सोल्ड करते हैं या फिर यूनिट ऑफ इनपुट लगाते हैं, आउटपुट बनाते हैं, जो भी वो मार्जिनल से रिलेटेड है कि मार्जिनल प्रोडक्ट है, कॉस्ट है या रेवेन्यू है। लेकिन जब एक और की बात की जाती है तो हमेशा 1 2 3 4 ही गिवन होता था, 10 11 12 ही गिवन होता था, 10 15 20 ऐसे यूनिट्स कभी नहीं गिवन होते थे। तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो क्या बोल रहे हैं, जब 10 और 11 गिवन है तो 1 को इग्नोर कर दिया था हमने। वैसे भी चेंज क्या है, 1100 माइनस 1100 डिवाइडेड बाय 1 इज 1, तो दैट में 100 आ गया था आपका। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यूनिट्स 10 से 15 हो गए और हमारी रेवेन्यू 1000 से 2000 हो गई। तो 2000 माइनस 1000 आ गया एंड 15 माइनस 10 5 आ गया, डिवाइड करके हमारा 200 रुपीज मार्जिनल रेवेन्यू। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मार्जिनल रेवेन्यू। समझ में आया ये चीज आपको अच्छे से? अब एवरेज रेवेन्यू मैम सबको पता है, एवरेज मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस जितना भी यूनिट्स हम सोल्ड कर रहे हैं, ऐसे ही आता है हमेशा, डिवाइड कर देते हैं यूनिट से। तो वही कर रहा है, एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। तो TR डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, रेवेन्यू है तो यूनिट सोल्ड से निकलेगा, तो TR डिवाइडेड बाय Q दैट इज नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। वहां पर जो हमारा TC डिवाइडेड बाय Q था या TVC जो कॉस्ट के अंदर हमने किया था, कॉस्ट किस चीज से रिलेटेड होता है कि जितने भी हमारा आउटपुट बन रहा है, जितना हमारा आउटपुट बन रहा है उससे रिलेटेड हम कॉस्ट देख रहे थे। तो वहां आउटपुट था, यहाँ पर सारे कर्व्स के नीचे यूनिट सोल्ड आएगा। इन डिफरेंशिएशंस का थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रोडक्शन फंक्शन में हर कर्व में एक्स एक्सिस में आपका क्या आता है कि बेसिकली कितना इनपुट्स है, तो यूनिट्स ऑफ लेबर, यूनिट्स ऑफ इनपुट, ये सब चीजें आती हैं। कॉस्ट वाले के अंदर आप आउटपुट पे फोकस करते हो तो आपका एक्स एक्सिस से हमेशा आउटपुट आता है, और आपके ये जो फिलहाल रेवेन्यू चैप्टर के अंदर आप यूनिट सोल्ड के ऊपर फोकस करते हो। तो प्रोडक्शन से चलते आ रहे हो, पहले इनपुट लगाओगे, उसके बाद कॉस्ट पे आए आउटपुट आ गया, उसके बाद आउटपुट को सेल करोगे तो रेवेन्यू आ गई। तो ऐसे चल रहा है ये 1 2 3, उसी अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा है, तभी मैं कह रही हूँ ऐसे ही पढ़ते आओ तो ज्यादा लिंक हो पाएगा। पहले में यूनिट्स ऑफ इनपुट यानी यूनिट्स ऑफ लेबर वो आएगा ग्राफ के नीचे हमेशा, और इस वाले एक्सेस पे तो जो इधर बन रहा है TR MR ये सब आ जाता है, वो सिंपल है। नीचे याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
तो प्रोडक्शन के अंदर जितना इनपुट लग रहा है वो नीचे आ जाता है ग्राफ में, उसके बाद प्रोडक्ट करके आउटपुट बनेगा, कॉस्ट पढ़ा था हमने, तो कॉस्ट के अंदर आउटपुट आ जाएगा, बनेगा तो फिर बिकेगा, तो यूनिट सोल्ड आ गया रेवेन्यू में, तो सारे में यूनिट सोल्ड आएगा एक्सेप्ट दीज टू। इसमें क्यों ऐसा आया बताऊंगी अभी। तो फिलहाल के लिए जो रेवेन्यू के प्रॉपर बता रहे हैं कर्व, उसमें यूनिट सोल्ड आपका आएगा, ठीक है। सो वेयर वर वी, हाँ एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, TR अपॉन Q ऑब्वियसली। तो कह रहे हैं एग्जांपल में 10 यूनिट्स आर सोल्ड एट ₹200, यूनिट्स कितने सोल्ड हुए 10, रेवेन्यू कितनी आई है 200, तो 200 डिवाइडेड बाय 10 यानी 20 पर यूनिट की मेरे को रेवेन्यू आई है, मतलब मैंने 200 रुपए के 10 मार्कर बेच दिए, तो एवरेजली एक मार्कर कितने का बेचा 20 रुपए का, ये बोल रहा है वो 200 रुपए के 10 मार्कर बेच दिए, एवरेजली एक मार्कर कितने का बिका 20 रुपए का, ऐसा वो बोल रहा है एवरेज रेवेन्यू में, सिंपल है। नेक्स्ट वो क्या पॉइंट दे रहा है, अच्छा इसमें भी 1 मार्कर काफी बार आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, AR इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस, कह रहा है एवरेज रेवेन्यू जो होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस, हाउ इज दैट पॉसिबल, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखते हैं। TR का फॉर्मूला क्या था, प्राइस इनटू क्वांटिटी, और AR का फॉर्मूला क्या था, TR अपॉन Q। तो यहां देखो TR इज प्राइस इनटू क्वांटिटी, क्वांटिटी इधर ले जाएं अगर, तो प्राइस का फॉर्मूला क्या हो गया TR बाय Q, वही तो AR का फॉर्मूला था, यानी प्राइस और AR हमेशा इक्वल होते हैं, प्राइस मतलब भी TR बाय Q एंड AR मतलब भी TR बाय Q, तो ये हमेशा इक्वल होते हैं। क्योंकि आप कैसे निकाल रहे हो, 200 रुपए मुझे मिले हैं 10 मार्कर सेल करके, तो एक मार्कर का प्राइस कितना हो गया 200 डिवाइडेड बाय 10, और एवरेज रेवेन्यू कितनी हो गई 200 डिवाइडेड बाय 10, सेम बात, तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, ठीक है। समझ में आया हाउ इट इज इक्वल टू प्राइस, क्योंकि TR इज इक्वल टू P इंटू क्वांटिटी, Q नीचे चला गया, प्राइस का फॉर्मूला TR बाय Q, AR का फॉर्मूला TR बाय Q, तो दोनों आपस में भाई भाई हैं, सेम है, सिबलिंग, ठीक है। सो P इज इक्वल टू AR, ट्विंस कह लो इसको। नेक्स्ट 1 मार्कर, उसमें क्या बोल रहा है वो कि TR इज द समेशन, अच्छा इसमें पूरा चैप्टर मैं कवर करूंगी अच्छे से, एक एक पॉइंट को मॉड्यूल में पूरा क्लियरली बहुत अच्छे से गिवन है, उसको जरूर रेफर करना फॉर इलैबोरेशन एंड ऑल। इसमें कंसेप्ट आपके मैं पूरे क्लियर कर दूंगी, तो वो मेरे साथ रहिए, आप देखिए ध्यान से। TR इज समेशन ऑफ MR, TR जो है इट इज समेशन ऑफ MR, ऐसा वो बोल रहा है, ठीक है। इसमें कोई फिक्स कॉस्ट तो है नहीं, वहां क्या था आपका कि जो आपकी TVC है दैट इज समेशन ऑफ MC, TC क्यों नहीं था समेशन ऑफ MC, क्योंकि फिक्स कॉस्ट था, लेकिन यहाँ कुछ फिक्स्ड वगैरह कुछ नहीं है, फिक्स रेवेन्यू, ऐसा किसी की फिक्स रेवेन्यू तो मजा ही ना आ जाए, जितना सेल हो रहा है उतना मिल रहा है, दैट्स इट। तो TR इज समेशन ऑफ MR, TR हमेशा MR का समेशन होता है, कितना 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 एडिशनल यूनिट से मिल रहा है सबको सम कर देंगे तो टोटल मिल जाएगा कितनी रेवेन्यू मेरे पास आई है, सो TR इज समेशन ऑफ MR। नेक्स्ट रिलेशनशिप कह रहा है TR MR AR, ये जो रिलेशनशिप है TR और MR में, AR और MR में, ये 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहली कैटेगरी जब प्राइस रिमेन कांस्टेंट तब कैसा रिलेशन रहता है, दूसरी कैटेगरी जब प्राइस कीप्स ऑन फॉलोइंग, आउटपुट इंक्रीज करने के लिए प्राइस को गिराना पड़ेगा, ज्यादा सामान बिके, यानी मेरे को ज्यादा चाहिए ये मार्कर बिके, तो मैं क्या बोलूंगी 50% ऑफ, भीड़ आ गई मार्कर खरीदने के लिए, 25 का मार्कर था, मैंने कहा 10% ऑफ, 50% ऑफ, सेल प्राइस को आप डिस्काउंट वगैरह लगाते हो ना ज्यादा सेल करने के लिए, तो वही है। तो व्हेन प्राइस फॉल्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट या विद द राइज इन आउटपुट, तो 2 कैटेगरी है TR MR या AR MR का रिलेशन देखने के लिए। कैटेगरी नंबर 1 व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, कैटेगरी नंबर 2 व्हेन प्राइस फॉल विद द राइज इन आउटपुट। वैसे कैटेगरी नंबर 1 परफेक्ट कंपटीशन के केस में होती है एंड कैटेगरी नंबर 2 इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में, जैसा कि आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में देख सकते हो, ज्यादा आउटपुट बेचने के लिए, यानी मार्कर वगैरह ये सारे के सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स वगैरह जो भी हैं आपके मार्केट में देखते हो, ज्यादा बेचने के लिए डिस्काउंट देना पड़ता है, सो प्राइस फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट। तो पहले हम परफेक्ट कंपटीशन का केस देखते हैं व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट। सो प्राइस where it is, okay, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, तो रिलेशनशिप देख रहे हैं हम इधर सेकंड ब्लॉक के अंदर। देखिए रिलेशन बिटवीन MR TR AR, मतलब तीनों का एक साथ नहीं है, TR MR या MR AR का है, व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट। तो पहले हम एक शेड्यूल देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, सिंपली चलता आ रहा है, बिल्कुल प्लेन टॉपिक है, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। कॉस्ट थोड़ा अबव था, प्रोडक्शन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, रीजन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसके अंदर से मार्क्स कम मार्क्स का आता है चैप्टर आपका, 1 मार्कर ज्यादा आ सकते हैं इसके अंदर,
थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस की बॉक्सेस वगैरह एमआर निकाल दो, ये निकाल दो, वो थोड़ा बहुत आ सकता है। शट डाउन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, जस्ट वन वन मार्क करके इसमें से तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो आने का। ठीक है, तो इधर ध्यान दीजिए। अब रिलेशन बिटवीन टीआर, एमआर एंड एआर व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। तो क्या रिलेशन रहता है, तो पहले हम देखेंगे शेड्यूल के अकॉर्डिंग। यूनिट सोल्ड है सपोजिंगली 1 2 3 4 5, प्राइस कांस्टेंट है तो सेम ही रहने वाला है, 5 5 5 5 सेम कर दिया, कोई भी कर दो प्राइस। ठीक है, टीआर निकाल लिया। टीआर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 5 25। टीआर निकल गया। एमआर निकाल लेंगे, कैसे आता है, नया वाला एमआर माइनस पुराने वाला। अच्छा, इसमें एमआर हमने स्लैश क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि मुझे 100% पता है कि यार जब सामान नहीं बिकेगा तो मेरी रेवेन्यू नहीं होने वाली। तो मतलब इसके अंदर एक तरीके से ऊपर अगर 0 पॉइंट है, एक सेकेंड दूसरा मार्कर यूज करते हैं ताकि इसमें अगर यहाँ पर 0 होता तो मेरा क्या है, प्राइस तो 5 ही रहने वाला था, लेकिन टीआर 0 हो जाता, 5 इंटू 0, तो ऑब्वियसली एमआर उस टाइम पर स्लैश होता। ठीक है, तो मतलब मुझे ये पता है कि 0 क्वांटिटी पे टीआर 0 ही होता है, इसलिए 1 यूनिट सोल्ड पे टीआर और एमआर सेम रहते हैं हमारे। याद रखना इस चीज को। ठीक है, जब 1 यूनिट सोल्ड होते हैं तो टीआर एमआर हमारा सेम रहता है, क्योंकि टीआर इज 0 एट 0 लेवल ऑफ आउट यूनिट सोल्ड। सो एमआर हमारा कैसे आ रहा है, नया वाला टीआर माइनस पुराने वाला, तो 5 माइनस 0 5, 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 5 20 माइनस 5 25, 5 5 5। आपने एक चीज नोटिस करी, जब प्राइस कांस्टेंट है तो एआर और एमआर सेम है, यानी AR इज इक्वल टू P इज इक्वल टू MR, बिल्कुल सेम है दोनों। बना लो फिर, और कांस्टेंट भी है, सेम है और कांस्टेंट है, तो कैसा शेप बनेगा इनका, यहां देखो ये वाला, ये जो सीधी लाइन दिख रही है आपको, दिस वन हॉरिजॉन्टल, एक सेकेंड, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। व्हाई इट इज हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिकॉज इट इज कांस्टेंट। जितना मर्जी यूनिट्स बिक जाएं, 1 2 3 4 5, जितने मर्जी यूनिट्स बिक जाए, मेरा प्राइस, मेरा AR, मेरा MR सेम रह रहा है। तो ये देखो कांस्टेंट, irrespective of the price it remains at ₹5. So when price is constant, relation between AR and MR क्या है, दोनों आपस में इक्वल है, horizontal parallel to x axis। तो TR से रिलेटेड देखो क्या हो रहा है, TR का रिलेशन देखो, TR मेरा इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट पे, 5 10 15 20 25 30 35 40, ऐसे ऐसे ऐसे। तो TR मेरा इंक्रीज हो रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, सॉरी, एट एन कांस्टेंट रेट, सॉरी। तो TR मेरा इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट पे, सो इट इज इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली। स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट कर्व है, स्ट्रेट लाइन बनेगा क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट है, तो TR इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट पे। तो यहाँ देखिए 0 से, ऑब्वियसली 0 यूनिट सोल्ड है तो 0 से ही स्टार्ट होगा ये, क्योंकि 0 हो जाता है यूनिट सोल्ड पे। तो यहाँ देखो स्ट्रेट लाइन मेरा बन के आया TR। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन TR, AR एंड MR व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट। जब प्राइस कांस्टेंट होता है तो ये इनका रिलेशनशिप होता है, सिंपल रिलेशनशिप। जब प्राइस कांस्टेंट होता है, TR, MR और AR का क्या रिलेशन है, AR और MR आपस में इक्वल होते हैं और कांस्टेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और TR जो है, इट इज अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व दैट इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि हमारा प्राइस लाइन और TR का क्या रिलेशन है। यार एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा है इससे, प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR, यही पढ़ा है ना, हमने क्या पढ़ा, P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, तो ऐसा रहता है। एंड TR जो है, इट इज समेशन ऑफ MR, राइट। तो कहना है ऐसे, TR इज द समेशन ऑफ AR और TR इज द समेशन ऑफ प्राइस और TR इज द समेशन ऑफ MR, क्योंकि तीनों ही इक्वल हैं, बिकॉज ऑल थ्री आर इक्वल टू ईच अदर। सो दैट्स व्हाई हमारा TR और प्राइस लाइन का रिलेशन क्या रहता है, प्राइस लाइन के नीचे का जो हिस्सा है वो सारा समेशन TR है। कैसे निकल के आया, क्योंकि MR इज इक्वल टू प्राइस, MR इज इक्वल टू AR, सो TR इन सबका सम है व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। तो जब प्राइस कांस्टेंट है तो आपको तब आ सकता है कि रिलेशन बिटवीन प्राइस लाइन और TR क्या है। सो TR इज द समेशन ऑफ प्राइस लाइन या AR या MR। तो ये प्राइस लाइन के नीचे का पूरा एरिया TR के इक्वल होता है। ठीक है, 1 मार्कर में आ सकता है ये। नेक्स्ट अब हम क्या देख रहे हैं, रिलेशन देख रहे हैं बिटवीन MR एंड AR व्हेन प्राइस फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट।
ये वाला कांस्टेंट वाला हमने देख लिया अभी तक। चलो ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक इन द सेंस की रिवीजन वाला ब्रेक, ठीक है। तो ब्रेक लेते हैं और एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा टिल हियर। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा कि रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू नॉर्मल है कि जितना भी मुझे सेल प्रोसीड्स आ रहा है किसी भी पर्टिकुलर लेवल पे सेल करके, तो वो मेरा रेवेन्यू हो जाता है। तो रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, या फिर टोटल रिसिप्ट्स क्या हो गया कि पर्टिकुलर लेवल पे सेल करके जो मुझे आ जाता है दैट इज, ठीक है। तो मेरा क्या है, जो मैं सेल कर रही हूँ, इनकम और प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, जितना सेल हो रहा है। तो टीआर क्या है, टोटल यानी प्राइस इनटू क्वांटिटी। एमआर क्या है, एडिशन होता है टीआर में। एमआर का एक और फॉर्मूला देखा, चेंज इन टीआर अपॉन चेंज इन यूनिट सोल्ड, ठीक है। चेंज इन यूनिट सोल्ड हमेशा होता था, लेकिन वो 1-1 वाला होता था, पता नहीं चलता था। अब जैसे 10 से 15 हुआ तो डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। 1 मार्कर में ये क्वेश्चन आ सकता है, काफी बार आ सकता है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है 1 मार्कर में आने की। तो बेसिकली कैसे करेगा, वो चेंज कर देगा। बेसिकली यूनिट्स आप देखना पड़ेगा आपको, यूनिट्स 1-1-1 से इंक्रीज हो रहा है या एकदम से उछाल कर रहा है, एकदम से जंप हो रहा है, तो आपको उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में करना पड़ेगा, ठीक है। फिर एआर सिंपल है, टीआर बाय क्वांटिटी। लेकिन हमने देखा पी जो होता है, प्राइस जो होता है, वो भी टीआर बाय क्वांटिटी होता है, यानी कि एआर इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि यार टीआर इज अ समेशन ऑफ एमआर, और व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट एमआर इज इक्वल टू एआर इज इक्वल टू प्राइस। तो हमें ये पता चला कि टीआर जो है हमारा एमआर का समेशन है, और व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट एमआर एआर आपस में ये सारे भाई बहन इक्वल होते हैं, ठीक है। तो टीआर जो है इन सब का समेशन होता है। तो टीआर क्या है और प्राइस लाइन का रिलेशन क्या है, प्राइस लाइन के नीचे का पूरा हिस्सा टीआर होता है, ठीक है। When price is constant, TR is equals to MR is equals to price, और जो MR is equals to AR is equals to price, और जो TR होता है that increases at a constant rate, ठीक है। और TR जो है इसके नीचे का अगर सम कर दें पूरा तो TR उसके इक्वल होगा। अब हम देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन AR एंड MR व्हेन प्राइस फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट। क्या रिलेशन रहता है AR और MR में जब प्राइस फॉल होता है विद द राइज इन आउटपुट। प्राइस गिर रहा है, आउटपुट जब इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे हम एक बारी बना लेते हैं अपना स्केड्यूल इसके अकॉर्डिंग कि भैया प्राइस गिरा रहे हैं एज आउटपुट इज इंक्रीजिंग। तो देखते हैं क्या बनता है। तो देखो यूनिट्स है 1 2 3 4 5 अगेन, प्राइस अब गिराना है तो 5 4 3 2 1 कर दिया। टीआर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी या एआर इंटू क्वांटिटी, एक ही बात है। तो 5 into 1 5, 4 into 2 8, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, ये हो गया आपका टीआर। एमआर क्या होता है, माइनस कर करके लिखते जाऊंगी, पहले यूनिट पे तो सेम ही रहता है, तो 5 रहा, 8 minus 3, 8 minus 5 3, 9 minus 8 1, 8 minus 9 minus 1, 5 minus 8 minus 3, ये आ गया एमआर। अब ऑब्जर्व करो, जब प्राइस फॉल हो रहा है विद द राइज इन आउटपुट, ये एआर इज इक्वल टू प्राइस होता है ना, तो एआर और प्राइस इक्वल है, ये तो हर कंडीशन में इक्वल ही रहते हैं, ठीक है। तो जब प्राइस फॉल हो रहा है विद द राइज इन आउटपुट तो कैसा रिलेशन है, एआर भी गिर रहा है, एमआर भी गिर रहा है, ठीक है। एआर भी गिर रहा है, एमआर भी गिर रहा है, लेकिन एमआर नेगेटिव भी हो गया। एमआर तो है ही नेगेटिव, मार्जिनल इज ईगोइस्टिक, बताया तो था तुम्हें लास्ट क्लास में, ठीक है। सो एआर भी गिर रहा है, एमआर भी गिर रहा है, तो हमने रिलेशन कैसा बनाया, एआर भी फॉल हो रहा है, एमआर भी फॉल हो रहा है, लेकिन एमआर नेगेटिव हो जाता है, एमआर नेगेटिव भी हो जाता है। तो एआर भी फॉल, एमआर भी फॉल, एमआर नेगेटिव हो जाता है। दिस इज द रिलेशनशिप जब प्राइस हमारा फॉल होता है विद द राइज इन आउटपुट। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हम जनरल रिलेशनशिप की बात करें एआर एमआर की, तो किस तरीके से रहता है, जनरली कुछ नहीं स्पेसिफाई कर रहा वो कि प्राइस राइज हो रहा है नहीं हो रहा है, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस फॉल हो रहा है, कुछ नहीं स्पेसिफाई हो रहा, जनरल रिलेशनशिप। तो जनरल रिलेशनशिप जो अभी तक हम हमेशा पढ़ते आए हैं वही आपका जनरल रिलेशनशिप, जैसा आपने एपी एमपी का पढ़ा, जैसा आपने एसी एमसी का पढ़ा, तो उसी के अकॉर्डिंग एपी एमपी वाला जो रिलेशन है बिल्कुल सेम देखोगे आप। एपी एमपी क्या था, ऐसे ही बन रहा था ना, तो ये भी ऐसे ही बन रहा है, देखो इसको बिल्कुल सेम है। तो इसमें देखो यहाँ पर तभी मैंने लिखा भी नहीं है, यहाँ पर आप खुद बताओगे, क्या बताओगे, ब्लैक लाइन इज एमआर एंड रेड लाइन इज एआर। सो व्हेन ब्लैक लाइन इज अबव रेड लाइन, यानी व्हेन MR is greater than AR rises. When MR is equal to AR is maximum. When MR is less than AR falls. खत्म, बस इससे ज्यादा कोई इसमें स्पेसिफिकेशन नहीं है, both false वगैरह कुछ नहीं है। So when MR is greater than AR rises, increase कर देते हैं, MR is equal to AR maximum, MR is less than AR falls, खत्म।
अच्छा, इतने रिलेशन डिटेल में हम बारी बारी कर चुके हैं प्रोडक्शन और कॉस्ट के अंदर कि इसका बहुत रेयर पूछा जाता है। 1-1 मार्कर इसमें से, इस चैप्टर में से आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। आप जब असाइनमेंट में सेंड करूंगी, शेयर करूंगी, डिस्कस करूंगी तो आपको ज्यादा पता चलेगा किस तरीके से इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिलहाल के लिए सिंपल रिलेशन, एमआर ऑब्वियसली ज्यादा है एआर से, उसे राइज करेगा। एमआर इक्वल है एआर के, उसके मैक्सिमम हो जाएगा और कांस्टेंट है एआर। एमआर भी गिर रहा है तो एआर को भी गिरा देगा, खत्म। हमेशा वो यूं ही करता है, ठीक है। तो दिस इज द जनरल रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर, जो हमने बहुत बार अलग अलग नामों से पढ़ लिया है। नेक्स्ट आपका मूव इट हियर, ये शटडाउन और ब्रेक इवन पॉइंट लास्ट में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, अभी तक हमने पढ़ा एआर और एमआर का रिलेशन, जब प्राइस हमारा कांस्टेंट है तो इक्वल होते हैं। जब प्राइस हमारा फॉल कर रहा है विद द राइज इन आउटपुट तो दोनों गिरते हैं, एमआर नेगेटिव हो जाता है। जब हमारा जनरल की बात करी जाए, कोई प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, तो जनरल रिलेशन जो हमें हमेशा पता है, एमआर ज्यादा होगा एआर से, उसे राइज कर देगा, इक्वल होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा एआर, एमआर कम होगा एआर से तो एआर को भी फॉल कर देगा, खत्म। अब हम देख रहे हैं जब टीआर और एमआर का रिलेशन देखा था तो क्या था हमारा कि यार टीआर इज समेशन ऑफ एमआर, ठीक है। जब प्राइस कांस्टेंट होता है तो टीआर क्या है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन कर्व इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, ठीक है। और टीआर जो है इट इज समेशन ऑफ एमआर एंड एमआर जो है एआर और प्राइस के इक्वल होता है जब प्राइस कांस्टेंट होता है। तो प्राइस लाइन के नीचे का हिस्सा टीआर था, ठीक है। अब हम देख रहे हैं जब प्राइस फॉल कर जाता है तो टीआर और एमआर का क्या रिलेशन रहता है। यहां देखो बॉक्स के अकॉर्डिंग प्राइस फॉल कर रहा था यहाँ पे 5 4 3 2 1, तो टीआर कैसा है और एमआर कैसा है। एमआर तो स्ट्रेटली गिर रहा है नीचे, 5 3 1 नेगेटिव हो गया, सीधा गिरते गिरते नेगेटिव। टीआर का क्या है, टीआर में 5 8 9 बढ़ रहा है पहले, फिर गिरना शुरू हो गया। सिंपल है, सिंपल है, पहले बढ़ रहा है फिर गिरना शुरू हो गया। इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। तो यहाँ देखिए बढ़ रहा है और फिर गिर गया, खत्म। ये टीआर का है क्योंकि पहले बढ़ रहा था 5 8 9 देन गिरना शुरू, खत्म। तो दिस इज टीआर और एमआर तो सीधा गिर ही रहा था, नेगेटिव हो गया, ये हो गया एमआर। तो इसका रिलेशनशिप क्या होगा, बिल्कुल सिंपल बेसिक रिलेशनशिप। व्हेन टीआर इज राइजिंग एमआर इज पॉजिटिव, फॉल कर रहा है लेकिन पॉजिटिव है। टीआर इज मैक्सिमम, एमआर इज 0, टीआर फॉल्स, एमआर बिकम नेगेटिव, खत्म। तो क्या हो गया हमारा रिलेशनशिप, टीआर राइजिंग एमआर पॉजिटिव, फॉलिंग है लेकिन पॉजिटिव है क्योंकि एमआर फॉल ही कर रहा है पूरे टाइम पर। टीआर मैक्सिमम, एमआर 0, टीआर फॉल्स, एमआर बिकम नेगेटिव। बस ये इनका रिलेशनशिप है टीआर और एमआर का, ठीक है। क्या रिलेशनशिप है, हमें देखा कि टीआर क्या है, बस इस तरीके से इन्वर्टेड यू शेप कह सकते हो इसको। इन्वर्टेड यू शेप हो रहा है, कोई लहराता हुआ इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं आ रहा है इसमें, सीधा सीधा राइज हो रहा है एंड देन फॉल, खत्म, ठीक है। बीच में ऐसा नहीं है तेजी से राइज हो रहा है, मंदे से राइज हो रहा है, सीधा राइज हो रहा है फॉल। तो सीधा राइज हो रहा है फॉल, तो टीआर इंक्रीजेस, एमआर पॉजिटिव है, टीआर मैक्सिमम, एमआर 0, टीआर फॉल्स, एमआर बिकम नेगेटिव, खत्म। सिंपल बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एंड एमआर। तो एक बार ही हम क्विकली रिवाइज करते हैं हमने क्या किया, उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट एंड शटडाउन पॉइंट 5 मिनट्स का है, बस रह गया ये चैप्टर। सो हमने स्टार्ट किया था रेवेन्यू से। रेवेन्यू क्या था कि यार जितने भी हमारे को रिसिप्ट्स मिल रही हैं फ्रॉम सेलिंग अ कमोडिटी या प्रोडक्ट, टोटल रेवेन्यू, टोटल जितना भी पर्टिकुलर लेवल पे सेल कर रही हूँ। मार्जिनल रेवेन्यू एडिशन टू टोटल रेवेन्यू या चेंज इन द टोटल रेवेन्यू, जब एक और यूनिट सेल कर रही हूँ। तो एक और यूनिट का क्या तात्पर्य है यहाँ पे कि अगर ज्यादा यूनिट्स हो गए तो डिवाइड कर दूंगी, डिवाइड करके निकाल लूंगी। तो एमआर का फॉर्मूला आया चेंज इन टीआर अपॉन चेंज इन यूनिट सोल्ड, ठीक है। एआर का क्या फॉर्मूला है, टीआर अपॉन क्वांटिटी, एवरेज निकालने के लिए आता है वेट। इससे हमारे को ये पता चला प्राइस भी टीआर अपॉन क्वांटिटी होता है, तो एआर इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्राइस, ठीक है। एआर इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्राइस। उसके बाद हमने देखा कि यार टीआर जो होता है दैट इज समेशन ऑफ एमआर, सीधा सीधा उसमें कुछ फिक्स नहीं है तो इट इज समेशन ऑफ एमआर। फिर हमने देखना चालू किया था रिलेशनशिप बिटवीन टीआर, एमआर, एआर वगैरह। तो कह रहे हैं दो कैटेगरी में उनके रिलेशनशिप होते हैं, एक तो जब प्राइस कांस्टेंट रहता है और एक जब प्राइस हमारा फॉल करता है। तो जब प्राइस कांस्टेंट रहता है तो हमने देखा एआर इज इक्वल टू एमआर इज इक्वल टू प्राइस रह रहा है, सारे इक्वल है आपस में, सब इक्वल है। सो हॉरिजॉन्टल पैरेलल हो गया आपके एक्स एक्सिस से, और टीआर जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि यार टीआर जो है इट इज समेशन ऑफ एमआर,
और जब MR इज इक्वल टू प्राइस है इज इक्वल टू AR है, तो ऑब्वियसली प्राइस लाइन के नीचे का हिस्सा क्या होगा, TR ही तो होगा, तो प्राइस लाइन के नीचे का हिस्सा TR हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि यार क्या रिलेशनशिप है, ये तो हमने कांस्टेंट का पढ़ लिया। अब जब प्राइस फॉल कर रहा है तो AR और MR के बीच का क्या रिलेशनशिप है, दोनों गिर रहे हैं, MR नेगेटिव हो जाता है, तो दोनों गिर रहे हैं, MR नेगेटिव हो जाता है, खत्म। जनरली अगर देखें प्राइस गिर रहा है, कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट कुछ नहीं, जनरल रिलेशन देखें तो सिंपल है, MR इगोइस्टिक है, MR अगर ज्यादा है AR से उसे राइज करेगा और कट करेगा तो इक्वल हो जाएंगे, MR कम है AR से तो उसे भी फॉल कर देगा, खत्म। फिर हमने देखा रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR जब प्राइस फॉल करता है, ठीक है, क्योंकि हमने कांस्टेंट वाला देख लिया था। प्राइस फॉल करता है तो क्या होता है, प्राइस फॉल करता है, सिंपल रिलेशन है, TR पहले राइज करता है और फिर सीधा सीधा फॉल करता है। तो एज लॉन्ग एज TR इज राइजिंग, MR गिर तो रहा है लेकिन पॉजिटिव है, TR मैक्सिमम है, MR 0 है, TR फॉल्स, MR बिकम नेगेटिव, खत्म। दिस इज अ रिलेशनशिप व्हेन प्राइस इज फॉलिंग। अब देखिए इधर शटडाउन पॉइंट एंड ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में वो क्या बता रहा है। हाँ जी, घुस रहा है ना दिमाग में सब कुछ। तो शटडाउन पॉइंट और ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में वो क्या बता रहा है, इसको हम देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, ओके, इसको नोट डाउन कर लो। आई कंटिन्यू इन 1 मिनट। ठीक है, तो इधर देखिए ब्रेक इवन पॉइंट और शटडाउन पॉइंट के बारे में क्या बता रहा है। अब देखो बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जहां पर मेरी इतनी रेवेन्यू आ रही है कि मेरी सारी कॉस्ट कवर हो रही है। तो मैंने कहा यार मजा ही आ गया, जितनी कॉस्ट मेरी लगा रखी थी अभी तक की सारी कवर हो रही है, मैं ब्रेक इवन पे आ गया। इससे ऊपर जो अब मुझे आने वाला है ना वो एबनॉर्मल प्रॉफिट, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, और उससे नीचे जो था अभी फिलहाल तक जब टोटल कॉस्ट ज्यादा थी तो लॉसेस थे, एबनॉर्मल लॉसेस, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, ब्रेक इवन मतलब क्या हो गया, एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट है और जिससे पहले लॉसेस है, लॉसेस है। मतलब कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू जब हो जाता है तो दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि यहां पे ब्रेक इवन देखें तो दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट, जितनी लागत लग रही है उतने का ही बिक रहा है, दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट। लॉस कुछ नहीं है, प्रॉफिट कुछ नहीं है, एग्जैक्ट जितनी लागत है उतने का, यानी TR इज इक्वल टू TC इज द ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहां देखिए, हाँ जी आई नो TC हमने लहराता हुआ बनाया था, लेकिन जनरली अगर इसको देखें तो हमने स्ट्रेट लाइन इसको यहां पर लिया है फॉर अंडरस्टैंडिंग, जनरल वे में ले रहे हैं। तो TR इज इक्वल टू TC है हमारा, जहां पर आपस में टकराते हैं कॉस्ट और रेवेन्यू, वही हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, जो जहां मुझे प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, लॉस भी नहीं हो रहा है। तो दिस इज माई ब्रेक इवन पॉइंट। इससे पहले देखो TC मेरा ऊपर है, यहां देखो इधर ब्रेक इवन पॉइंट से पहले कॉस्ट ज्यादा है। कॉस्ट ज्यादा मतलब सपोजिंगली पहले मेरा ऐसे हो रहा होगा, इसको तो छोड़ ही दो, ऐसे हो रहा होगा, कॉस्ट लग रही 15 और बिक रहा 10 रुपए का, 5 रुपए लॉस, एबनॉर्मल लॉसेस। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जब दोनों इक्वल हो गए थे तो 15-15 हो गया था, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अब ब्रेक इवन पॉइंट के बाद कॉस्ट मेरी लग रही 15 और बिक रहा है मेरा 20 रुपए का, 5 रुपए प्रॉफिट पर यूनिट, तो दैट इज एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो इस तरीके से होता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे TR इज इक्वल टू TC होता है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होता है, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। ना मुझे प्रॉफिट हो रहा ना मुझे लॉसेस हो रहे। अगर हमारे को ब्रेक इवन पॉइंट से पहले वाला देखेंगे तो लॉसेस हो रहे हैं, ऑब्वियसली कॉस्ट ज्यादा है। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद देखेंगे तो कॉस्ट कम हो गई है, इधर देखो वर्टिकल गैप, कॉस्ट नीचे है और रेवेन्यू ऊपर है, तो दैट इज प्रॉफिट, और यहाँ पर कॉस्ट ऊपर है रेवेन्यू नीचे, तो ये लॉसेस है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो TR इज इक्वल टू TC, एक AR इज इक्वल टू AC है। मैम एवरेज क्यों ले रहे हैं बेटा, एक बात बताओ, TR इज इक्वल टू TC, डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को Q से, तो क्या आएगा, TR बाय Q इज इक्वल टू TC बाय Q। डिवाइड कर सकते हैं ना, इक्वेशन के दोनों साइड को सेम चीज से डिवाइड कर सकते हैं, कर दिया। तो ये क्या है, TR बाय Q क्या है AR, TC बाय Q क्या है AC, TR बाय Q क्या है AR, ऐसे TC बाय Q क्या है AC। तो हमारा क्या हो गया, TR इज इक्वल टू TC इज द ब्रेक इवन पॉइंट, और सिमिलरली AR इज इक्वल टू AC भी ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो बना दिया, AR मेरा स्ट्रेट लाइन होता है, इज इक्वल टू प्राइस होता है, AC मेरा यू शेप कर्व था, जहां टकराएंगे दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, सिंपल। ग्राफ्स में पता है ये किस तरीके से 1-1 मार्कर आ सकता है क्वेश्चन, ये आपको ऐसे पूछ सकता है बाय चांस
उसके डायग्राम बना देगा, AR और AC आपस में टकरा रहे हैं, ऑप्शंस दे देगा कौन सा पॉइंट है, ये शट डाउन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट है, ये पॉइंट है, वो पॉइंट है, आपको पहचानना होगा। सिमिलरली TRTC का भी लॉजिक क्लियर है कि क्यों ये टकरा रहे हैं। तो ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन मतलब इज दैट पॉइंट जहां पर मुझे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि जितना मेरा कॉस्ट है उतना ही अगर मेरा रेवेन्यू आ रहा है, ना प्रॉफिट है ना लॉस है, कोई फर्क नहीं है मुझे, ना प्रॉफिट ना लॉस, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट जहां आपस में टकरा रहे हैं। लेकिन अगर कॉस्ट ज्यादा है तो लॉस होंगे, कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट होंगे, जैसे इस केस में प्रॉफिट हो रहे हैं। और फिर अगर हमारी सपोजिंगली ये हो जाए मेरा 5 रुपए का बिक रहा है तो 10 रुपए क्या हो गया, लॉस हो गया ना, क्लियर। तो जब कॉस्ट ज्यादा होती है तो लॉस होते हैं, जब कॉस्ट कम होती है तो प्रॉफिट होते हैं, दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। अब वो कह रहे हैं TR इक्वल टू TC तो समझ में आया था, लेकिन AR इक्वल टू AC कैसे हो गया, क्योंकि अगर हम सिंपल देखें दोनों आपस में इक्वल है, डिवाइड कर दें Q से तो दोनों का फॉर्मूला बन जाएगा AR AC का। तो ये भी हम ब्रेक इवन पॉइंट ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट दो तरीकों से निकल सकता है, TR इक्वल टू TC एंड AR इक्वल टू AC। AR स्ट्रेट लाइन है, प्राइस लाइन है, AC यू शेप कर्व है, टकराएंगे जहां पर ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, ठीक है। मिनिमम पॉइंट ऑफ AC एक तरीके से ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आपका शट डाउन पॉइंट। यार शट डाउन पॉइंट और ब्रेक इवन पॉइंट में क्या फर्क है? ब्रेक इवन पॉइंट मतलब अगर एक बात बताओ, तुम्हारा ये आई एम यूजिंग माई हैंड्स, ओके, सो एक बात बताओ, अगर सपोजिंगली 15 रुपए की कॉस्ट थी, 15 का ही बिक रहा है, दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई फर्क नहीं है, हिम्मत रखेंगे तब भी काम करेंगे, बढ़िया चल रहा है, जितनी कॉस्ट है उतने का बिक रहा है, नाम हो रहा है मार्केट में, क्या फर्क है, ठीक है, दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन शट डाउन पॉइंट क्या बोल रहा है, वो शट डाउन नहीं करेंगे हम, यहाँ पर हम काम करते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद उम्मीद करेंगे कि किसी तरीके से कॉस्टिंग कम करें ताकि ज्यादा का या फिर ज्यादा का बिके, फेमस हो जाएंगे, तो वो सारी चीजें करते रहेंगे। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट क्या है कि यार आई एम एबल टू कवर ओनली द वेरिएबल कॉस्ट, वो वाला पॉइंट, इट इज अ पॉइंट जहां पर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पाऊं। क्योंकि एक बात बताओ, जो फिक्स कॉस्ट है, जैसे सपोजिंगली मैंने मशीनें इतनी महंगी ले रखी हैं अपनी फैक्ट्री में, पूरी बिल्डिंग खरीद रखी है, तुम सोचो पहले साल में उन सबकी कॉस्ट निकल जाए, पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो तुम ओवरऑल अगर लगाओ अपनी कॉस्टिंग तो तुम फिक्स को तो हटा ही दोगे। यार महीने का जो एक्चुअली में जा रहा है, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, लड़का रख रखा है कुछ, उसका खर्चा, रेंट है उसका खर्चा, ये सारी टोटल हमारी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाए, फिक्स की तो बात ही कुछ और है। मतलब जो कॉस्ट में एक्चुअली में इनकर होनी ही होनी है उसको इग्नोर कर दो। सपोजिंगली आई एम सेइंग कि अगर प्रोडक्शन होनी है तो रेंट होना है, बाय चांस ऐसा हो तो वो वेरिएबल है, अदरवाइज ऑब्वियसली इट इज फिक्स कि यार प्रोडक्शन हो या नहीं हो वो फिक्स्ड ही फिक्स्ड है। तो मैंने क्या सोचा है, अगर मैं शट डाउन भी कर देती हूँ तो वो तब भी अगर मैं नहीं चला रही हूँ, काम कुछ नहीं कर रही हूँ, तो फिक्स ही है। मैंने बिल्डिंग खरीद रखी है तो ऑब्वियसली वो वेस्ट जा रही है, फिक्स्ड इज फिक्स्ड, उसकी कॉस्ट लगेगी ही लगेगी, वो इनकर हो चुकी है। अभी फिलहाल हम क्या देख रहे हैं कि यार वेरिएबल कॉस्ट हमारी कवर हो जाए, उतना मैं काम कर लूं, तो दैट इज शट डाउन पॉइंट। जिस पॉइंट पे वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो पाती है वो हमारा होता है शट डाउन पॉइंट, ठीक है। तो शट डाउन पॉइंट में मतलब क्या होगा, इतनी रेवेन्यू एवरेजली हो रही है या इतनी रेवेन्यू हमारी टोटल हो रही है कि मेरा वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाए, यानी TR इज इक्वल टू TC या AR इज इक्वल टू AVC, एक ही बात है, जैसा हमने इसमें देखा सेम बात होती है। तो शट डाउन पॉइंट क्या है, TR इज इक्वल टू TVC या AR इज इक्वल टू AVC, दिस इज शट डाउन पॉइंट। AC टकरा रहा है तो ब्रेक इवन पॉइंट, AVC टकरा रहा है मतलब वेरिएबल कॉस्ट तक कवर हो रही है तो वो शट डाउन पॉइंट, कि अगर वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं होगी ना तो मैं बंद कर दूंगा, कि ऑब्वियसली यार कुछ भी पैसा मेरे पास आ नहीं रहा है, बिजली का खर्च नहीं निकल रहा है, जेब से देना पड़ रहा है, तो बंद ही करोगे ना। लेकिन फिक्स वाला क्या है कि यार ये तो फिक्स ही है तो वैसे भी जाना ही था, तो फिक्स को कंसीडर नहीं करते, सिर्फ वेरिएबल को कंसीडर करते हैं। सो दैट इज शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट की एक डेफिनेशन यहाँ पर लिख लीजिए डायग्राम के बाद, बिल्कुल लास्ट में इसका डायग्राम बना के इसकी एक डेफिनेशन लिखिए शट डाउन पॉइंट की। लिखिए, शट डाउन पॉइंट रेफर्स टू अ सिचुएशन, शट डाउन पॉइंट रेफर्स टू अ सिचुएशन when a firm is able to cover, when a firm is able to cover its variable costs only, its variable costs only।
तो शट डाउन पॉइंट हमारा TR इज इक्वल टू TVC भी होता है और AR इज इक्वल टू AVC भी होता है कि यार फिक्स तो जो लग गया वो लग गया, बनाना है या नहीं बनाना है तब भी लगना है उसने, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पाऊं, बिजली पानी का खर्चा जेब से ना देना पड़े, वेरिएबल कॉस्ट मेरी कवर हो जाए, दैट इज योर शट डाउन पॉइंट, जहां पर AR इज इक्वल टू AVC होता है। तो इस पूरे चैप्टर में आई एम कंक्लूडिंग इट एंड दैट्स इट फॉर द चैप्टर। मॉड्यूल में से रेफर करो, उसको अच्छे से एक बार पढ़ो, क्या डेफिनेशन है, सब कुछ है। और यहाँ पर मैंने पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको समझाया है चैप्टर, क्या क्या चीजें हमने पढ़ी इस चैप्टर के अंदर से। सबसे पहले अगेन रेवेन्यू क्या है, जितना हमें रिसिप्ट मिल रहा है फ्रॉम सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। टोटल रेवेन्यू, टोटल पर्टिकुलर आउटपुट जो मैं सेल कर रही हूं उससे मुझे कितना रेवेन्यू आ रहा है। मार्जिनल इज एडिशन, मार्जिनल का एक और फॉर्मूला करा, चेंज इन TR अपॉन चेंज इन यूनिट सोल्ड। एवरेज रेवेन्यू क्या है, TR अपॉन क्वांटिटी विच इज इक्वल टू प्राइस। TR जो होता है इज द समेशन ऑफ MR, और MR क्या है, अगर हम बेसिकली रिलेशन देखें MR AR वगैरह का, तो जब प्राइस कांस्टेंट होता है, दो साइड है, जब प्राइस कांस्टेंट होता है MR AR और प्राइस आपस में इक्वल है, स्ट्रेट लाइन बनते हैं, तो TR क्या होता है हमारा, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता है, तो अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होता है। प्लस TR इज समेशन ऑफ MR एंड MR इज इक्वल टू AR एंड प्राइस व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। तो प्राइस लाइन के नीचे का हिस्सा हमारा TR हो जाता है व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। फिर हमने देखा जब प्राइस फॉल करता है तो क्या रिलेशनशिप है AR और MR का, जब प्राइस फॉल करता है तो दोनों ही गिरते हैं और MR नेगेटिव भी हो जाता है, ठीक है। और हमारा जनरल रिलेशन अगर देखें AR MR का, तो ऑब्वियसली MR इज इगोइस्टिक, MR इंक्रीज होता है तो AR भी बढ़ता है, MR AR इक्वल होते हैं तो AR हमारा मैक्सिमम होता है, MR जब फॉल करता है तो उसे भी गिरा देता है, ठीक है। फिर हमने देखा जब प्राइस फॉल होता है तो TR MR का क्या रिलेशन होता है, या TR पहले इंक्रीज होता है फिर फॉल होता है, सिंपल है। तो TR हमारा इन्वर्टेड यू शेप बनता है, MR हमारा गिर ही रहा था कॉन्स्टेंटली, जब हमारा प्राइस गिरता है तो सीधा सीधा इनका रिलेशन है, व्हेन TR इज इंक्रीजिंग MR इज पॉजिटिव, इट इज फॉलिंग बट पॉजिटिव, व्हेन TR इज मैक्सिमम MR इज जीरो, व्हेन TR फॉल्स MR बिकम नेगेटिव, खत्म। उसके बाद वी रेड अबाउट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, अच्छा ब्रेक इवन पॉइंट वाले जो ग्राफ है इसमें हम आउटपुट क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉस्टिंग भी कंसिडर हो रही है, तो इसलिए हम आउटपुट लिखते हैं, आउटपुट प्रोड्यूस या सोल्ड जो भी हम इसमें कंसिडर करें, यहाँ सीधा हम इसमें आउटपुट लिखते हैं, बस ये ध्यान रखना है। बाकी पूरे चैप्टर के अंदर हम यूनिट सोल्ड लिख रहे हैं एक्स एक्सिस पे, क्योंकि हमारी रेवेन्यू कंसिडर हो रही है सिर्फ, यहाँ पे हमारी कॉस्ट भी साथ में है, दैट्स वाई हमने इसमें आउटपुट लिखा है एक्स एक्सिस में, ठीक है। सो अब क्या है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, क्या होता है, TR इज इक्वल टू TC, जितना रेवेन्यू है उतना ही कॉस्ट है, ना प्रॉफिट है ना लॉस है, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। या AR इज इक्वल टू AC, AR और AC, ठीक है। लेकिन शट डाउन पॉइंट क्या है, फिक्स कॉस्ट को तो भूल जाओ, पता नहीं कब कवर होगी, बिल्कुल तंगी चल रही है फिलहाल, तो बहुत बुरा टाइम है। वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाए, जेब से ना देना पड़े, बस इतना हो जाए मेरे को, जितना मैं एक्सपेंस हर महीने खर्चा कर रही हूँ बस उतना निकलता जाए, खर्चा पानी चलता जाए, बाकी जो पैसा लग गया है वो तो लग ही गया है। सो शट डाउन पॉइंट इज व्हेन AR एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू AVC या TR इज इक्वल टू TVC, दैट इज शट डाउन पॉइंट, ठीक है। सो एक बार इसको रिवाइज करना, अच्छे से लिखना, 1-1 मार्कर में आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। शट डाउन पॉइंट क्या होता है, व्हेन AR इज इक्वल टू AVC, TR इज इक्वल टू TVC। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, व्हेन TR इज इक्वल टू TC या AR इज इक्वल टू AC। टोटल कॉस्ट वाला ब्रेक इवन पॉइंट है, वेरिएबल कॉस्ट वाला शट डाउन पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा वो कि बाई चांस हमारा व्हेन प्राइस इज फॉलिंग, तो हमारा AR MR का क्या रिलेशन रहता है, दोनों के दोनों फॉल करते हैं, MR नेगेटिव भी हो जाता है। अच्छा यहाँ पर एक और पॉइंट, ऑब्वियसली जो ईयर है आपका 2021, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आई गेस वो नहीं आएगा, क्योंकि आपका मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कट गया है, बट बाकी मैं जनरली आपको बता देती हूँ कि जब प्राइस फॉल हो रहा है तो इनका रिलेशन AR और MR का दोनों फॉल करते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में। तो MR और AR जो होते हैं हमारे मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, दोनों अलग अलग होते हैं, सेम शेप होती है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, मोनोपोली में लाइक दिस होते हैं और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में थोड़े से इलास्टिक ज्यादा होते हैं। मोनोपोलिस्टिक में इट इज मोर इलास्टिक इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। व्हाई? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। ऑब्वियसली यार मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इतने ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, मार्कर की जगह इतने ज्यादा ब्रांड है, ये लक्जर है, सेलो है
और पता नहीं कौन कौन से ब्रांड्स हैं मार्कर के आपके, पेंटॉप वगैरह समथिंग समथिंग, इतना ज्यादा कंपटीशन है कि अगर प्राइस थोड़ा थोड़ा चेंज होगा तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव होगी डिमांड उसके, इट इज मोर इलास्टिक। हेंस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में AR/MR इज मोर इलास्टिक। मोनोपोली में चॉइस ही नहीं है, एक ही चीज है, वही ब्रांड है, टाटा नमक ही है सपोजिंगली मोनोपोली, प्राइस थोड़ा बहुत वेरिएट भी होगा तो भी ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, सो दैट इज मोनोपोली, लेस इलास्टिक। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मोर इलास्टिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो बस यही कंसेप्ट था, बाकी आपका नॉर्मल है, तो एक बार इसको रिवाइज करिए और कोई भी डाउट होता है सबसे पहले तो पूरा लिखिए अच्छे से, मॉड्यूल में से पढ़िए अच्छे से, इसको याद करिए और फिर कोई डाउट होता है यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।